Good morning, students. Today we will see our chapter number 10 about kitchen from exercise 5 to 8. Question number 5 to 8. Let's start our remaining exercise. Question number 5, match the pair. A column and B column. A column में लिखा है चूल्हा, सोलर कुकर, हीटर, स्टोव, गैस बर्नर एंड बी कॉलम में है केरोसिन ऑयल, गैस, sunlight, wood and electricity. Okay, so let's start with A column. Number 1, चूल्हा. ये चूल्हा जो है इसमें कौन सा फ्यूल यूज़ होगा? तो आपको इसके लिए पूरा बी जो ब्लॉक है, बी कॉलम है, उसमें से आपको पढ़ना पड़ेगा, राइट? तो चूल्हे के लिए हम मोस्ट ऑफ यूज़ करेंगे वुड, यानी कि यहाँ आंसर आएगा डी, वुड. नंबर 2, सोलर कुकर. सोलर कुकर किसके ऊपर चलता है? सनलाइट. सो द आंसर इज सी हियर. नंबर 3, हीटर. हीटर जो हम मोस्ट ऑफ विंटर में लगाते हैं, तो ये हीटर किसके ऊपर चलता है? सो इसका मैच आएगा ई, इलेक्ट्रिसिटी. नंबर 4, स्टोव. स्टोव जो है वो चलेगा केरोसिन ऑयल के ऊपर, राइट? ये लिक्विड फ्यूल है जो स्टोव में इस्तेमाल करते हैं. नंबर 5, गैस बर्नर. तो ऑब्वियसली गैस बर्नर चलेगा बी, गैस के ऊपर. ओके, सो एक बार मैं फिर से इसके आंसर्स रिपीट करती हूँ. नंबर 1 डी, नंबर 2 सी, नंबर 3 ई, नंबर 4 ए एंड नंबर 5 इज बी. Question number 6. Give 2 examples of each of the following. Number 1, the vegetables which can be cooked as well as eaten raw. यानी वो वेजिटेबल जो हम लोग जिसे पकाते भी है और कच्चा भी खाते हैं. आंसर इज कैबेज एंड कैरोट. नंबर 2, द वेजिटेबल्स विच कैन बी ईटन ओनली आफ्टर बीइंग कुक्ड. यानी वो वेजिटेबल जो पकाने के बाद ही हम खा सकते हैं. आंसर इज पोटैटो एंड ब्रिंजल. नंबर 3, विच थिंग्स डू वी ईट रॉ. तो इसमें भी 2 नाम आपको लिखने हैं, यानी कौन सी वो चीज़ें हैं जो हम रॉ खाते हैं. तो उसमें आएगा मोस्ट ऑफ फ्रूट, ठीक है? तो आंसर इज एप्पल, बनाना. नंबर 4, नेम एनी 2 फ्यूल. आपको कोई भी 2 फ्यूल का नाम लिखना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है गैस एंड वुड. देन नंबर 5, नेम एनी 2 मेथड्स ऑफ कुकिंग. आपको कोई भी 2 कुकिंग के मेथड्स लिखने हैं, तो मैंने यहाँ आंसर लिखा है फ्राइंग एंड बॉइलिंग. नंबर 6, द थिंग्स विच कैन बी कुक बाय बेकिंग. यानी वो 2 चीज़ों का नाम आपको लिखना है जो बेकिंग कुक करने से होता है. तो आंसर इज केक एंड बिस्किट्स. इसको बनाने के लिए हमें बेक ही करना पड़ता है. ओके. नंबर 7, द थिंग्स विच कैन बी कुक बाय फ्राइंग. यानी वो 2 चीज़ जो फ्राई करने से बनती है. आंसर इज पूरी एंड फ्रेंच फ्राइज. नंबर 8, द थिंग्स विच कैन बी कुक बाय बॉइलिंग. यानी वो 2 चीज़ों का नाम हमको लिखना है जो बॉईल करने से बनती है. आंसर इज पोटैटो एंड राइस. ओके. नंबर 9, द थिंग्स विच कैन बी कुक बाय रोस्टिंग. यानी रोस्ट करने से, गैस के स्टोव पे रोस्ट सेकने से जो बनती है, रोस्ट करने से, तो वो 2 चीज़ें हैं कॉर्न एंड पापड़. नंबर 10, द थिंग्स विच कैन बी कुक बाय स्टीमिंग. यानी जो स्टीम करने से कुक होती है, वो 2 चीज़ें हैं इडली एंड ढोकला. क्वेश्चन नंबर 7, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. नंबर 1, वाई डू मेनी यूटेंसिल्स हैव वुडन हैंडल्स. यानी ये जो यूटेंसिल्स है, मोस्ट ऑफ जो बर्तन है, उन्हें वुड का हैंडल क्यों होता है. आंसर विल बी वुड डज नॉट गेट हीटेड अप दैट मच, सो कैन होल्ड द हैंडल्स एंड कुक ईजीली. यानी ये हैंडल अगर वुड का हो तो वो जल्दी गर्म नहीं होता है, जिसके कारण हम लोग उसे हैंडल को होल्ड भी कर सकते हैं एंड ईजीली कुक भी कर सकते हैं. नंबर 2, नेम 3 डिशेज विच कैन बी कुक बाय बॉइलिंग. आपको कोई भी 3 डिशेज लिखना है जो कि बॉईल करने से बनती है. आंसर इज बॉइल्ड एग्स, बॉइल्ड पोटैटोज एंड टोमेटो सूप. नंबर 3,
what kind of utensils were used earlier, what were they made of, यानी पहले के ज़माने में यूटेंसिल्स किससे बनते हैं, ठीक है, कैसे तरीके से होते हैं और कैसे बनते हैं. सो आंसर इज़ अर्लियर द यूटेंसिल्स यूज टू बी बिगर इन साइज, यानी कि पहले के ज़माने के जो बर्तन थे वो बहुत बड़े बड़े थे, एंड दे यूज टू बी मेड ऑफ कॉपर, सॉइल एंड ब्रास एक्सेट्रा. यानी मोस्ट ऑफ ये जो यूटेंसिल्स थे वो किस चीज़ के बनते थे, तो कॉपर, सॉइल और ब्रास के ज़्यादा बनते थे. ओके. नंबर 4, विच आर द अदर थिंग्स यू कैन प्रिपेयर विदाउट कुकिंग, यानी आपको कुछ अदर थिंग्स के नाम लिखने हैं जो कि बिना पकाए बनते हैं, वो फूड आइटम का नाम लिखना है जो बिना पकाए बनते हैं. सो आंसर इज द अदर थिंग्स वी कैन प्रिपेयर विदाउट कुकिंग आर बटर मिल्क, सलाद, लेमन वाटर एक्सेट्रा. ये भी खाने की चीज़ है लेकिन इसको पकाना नहीं पड़ता है, ये वैसे ही बिना कुक किए ही बनता है. ओके. देन क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वेसल्स. अब ये वेसल्स की पिक्चर यहाँ पे दिए गए हैं जिसका मैंने आंसर भी लिखा हुआ है. ओके. तो ये कौन से वेसल्स है हमें आइडेंटिफाई करना है. फर्स्ट वन इज़, आपको एक पॉट दिख रहा है, पॉट की तरह है ना, ये है तो पॉट, लेकिन ये पॉट जो है वो मिट्टी का है, मिट्टी से बना है, तो ये होगा सॉइल पॉट. देन उसके बिसाइड्स ऑफ दैट सॉइल पॉट आपको क्या दिख रहा है जिस पे हम रोटी सेकते हैं, येस दैट इज़ रोस्टिंग पैन. देन उसके सॉइल पॉट के नीचे दिया है एक पैन की तरह है, राइट. तो ये कौन सा पैन है, दिस इज़ नॉन स्टिक पैन जो कि हम लोग काफ़ी यूज़ करते हैं अभी. एंड उसके बाजू में है कुकर जिसमें हम दाल चावल बनाते हैं. ओके. सो ये 4 पिक्चर्स के अलावा भी और बाकी अदर यूटेंसिल्स के पिक्चर्स में भी आपको दे सकते हैं जिसे आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उसका नाम लिखना पड़ेगा. तो आपके टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी वो अलग अलग वेसल्स है जिसे आप एक बार फिर से देख लोगे. फाइन. सो हियर इज़ आवर रिमेनिंग एक्सरसाइज ऑल्सो कंप्लीटेड. तो हमारा 10 चैप्टर एक्सप्लेनेशन एंड हार्ड वर्ड्स एक्सरसाइज सारा फिनिश हो गया है. ओके. सो योर टुडेज होमवर्क इज़ यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज इन योर ईवीएस नोटबुक. आपको ईवीएस नोटबुक में लिखना है और ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है दैट इज़ आइडेंटिफाई द पिक्चर्स वेसल्स वाला, वो आप ड्रॉ करोगे. ओके. एंड देन उसके नाम लिखोगे. So see you in next lecture with our new chapter. Till then, take care. Bye bye.